गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 3। देखिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ नियम हैं, आप ध्यान दें। सबसे पहले वाला है कम्यूटेटिव लॉ। इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स, ध्यान दें, कम्यूटेटिव लॉ। इफ ए एंड बी are any two whole numbers, then a plus b equal to b plus a। सिंपल बात ध्यान दीजिए, जो दिख रहा है a and b equal to b and a। जैसे मान लीजिए आपको 3 plus 5 इसको ऐड करना है, आई बात समझ में? यह a हो गया, यह b हो गया, इक्वल टू b plus a यानी 5 plus 3। तो 3 plus 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा और 5 plus 3 जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। तो ये कह रहा है इफ a and b are any two whole numbers, कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर हमने सिंपल से छोटा सा लिया, लेकिन आप कोई भी नंबर ले सकते हैं और आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको जो है छोटे बड़े नंबर्स मिलेंगे। तो ध्यान दें, if a and b are any two whole numbers, then a plus b equal to b plus a। आपको हमने एग्जांपल में समझाया, a को मान लीजिए हमने 3 ले लिया, आई बात समझ में, b को हमने 5 से कर लिया, तो a and b यानी 3 plus 5 equal to b plus a यानी 5 plus 3, दोनों का ऐड करने पर आपका इक्वल आ गया। तो इस तरह से आपको पहला मेथड नियम जो है कम्यूटेटिव लॉ। इसके बाद सेकंड है एसीटीवी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। एसीटीवी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इसमें क्या कर रहा है, इफ ए इज एनी होल नंबर, इफ ए इज एनी होल नंबर देन a plus 0 equal to 0 plus a। यानी कोई भी संख्या है उसमें हम शून्य को जोड़ेंगे यानी शून्य को ऐड करेंगे तो a plus 0 equal to 0 plus a equal to a। जैसे a को मान लीजिए हमने 5 ले लिया तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 plus 0 equal to 0 plus 5, यानी यहाँ हो जाएगा आपका 5 equal to 5। आई बात समझ में, equal to a, a का मतलब क्या बना आपको 5। तो 5 plus 0 equal to 0 plus 5 equal to 5, यानी 5 equal to 5, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। तो आपका ये सेकंड हुआ। इसके बाद तीसरा है आपका जो थर्ड दिया हुआ है एसोसिएटिव लॉ। ध्यान दें, क्योंकि आप जब सवाल को यूज करेंगे तो आपको इस मेथड, अगर मेथड पूछा तो आपको लिखना होगा और किस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ये भी ध्यान देना होगा। सिंपल रूप से आप किसी कक्षा में वैसे भी आप इसको फिलअप कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो आपका थर्ड है एसोसिएटिव लॉ। फॉर एनी होल नंबर्स, फॉर एनी होल नंबर्स ए बी सी, वी ऑलवेज हैव a plus b ब्रैकेट क्लोज प्लस c इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c। तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने a इक्वल टू 1 ले लिया, b इक्वल टू 2 ले लिया और c इक्वल टू 3 ले लिया। तो आपको क्या रहा है a प्लस b यानी 1 प्लस 2 ब्रैकेट हो जाएगा प्लस आपका c कितना है 3 इक्वल टू, फिर उसके बाद a प्लस यानी यहाँ का 1 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में 2 प्लस 3। तो आप देखिए 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 यानी यहाँ 6 आ जाएगा। यहाँ भी देखेंगे तो 1 हो गया, 2 फिर 5 5 और 6 आ जाएगा, तो 6 इक्वल टू 6 हो गया। आई बात समझ में? तो इसका भी आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। आई बात समझ में? तो क्या करा आपको समझ में आ गया होगा एसोसिएटिव लॉ। फॉर एनी होल नंबर्स
ए बी सी वी आर में है ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। तो इस तरह से आप एक जो नियम है इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखेंगे और जब आप रूल्स को समझेंगे तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसी तरह से मैजिक स्क्वायर है, ये यहाँ पे देखेंगे मैजिक स्क्वायर बना हुआ है बॉक्स, और बॉक्स में आप देखते हैं जैसे मान लीजिए बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स में कुछ नंबर दिए गए हैं, इस तरह से बॉक्स बना हुआ है मान लीजिए इसमें कुछ नंबर दिए गए हैं, इसको आप चाहे सीधे से जोड़ें, चाहे इस तरह जोड़ें, चाहे से नीचे जोड़ें, हर तरह से आपका जो नंबर बनना चाहिए यानी तीनों साइड से आपका इक्वल यानी बराबर आना चाहिए। ये क्वेश्चन बनाते समय आपको समझाएंगे, अगला क्वेश्चन जब आएगा तो आप पहले इसको ध्यान देंगे और उसके बाद आप एक्सरसाइज देंगे कि क्वेश्चन को ध्यान दें। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ है 458 प्लस 639 इक्वल टू, फिर लिखा हुआ है 639 प्लस, इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है, अभी आपको मैंने बतलाया था रूल्स, आपको ध्यान होगा क्या था रूल्स मालूम है आपको, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, आपको समझ आ रहा है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो देखिए आपका यहाँ a है और ये b है, तो यहाँ पर a प्लस बी हो गया इक्वल टू बी प्लस ए, तो a के स्थान पर क्या है आपको मालूम है 458 आई बात समझ में। इसी तरह से इसका सेकेंड है, सेकेंड में क्या है आपका 864 प्लस 2006 इक्वल टू 2006 प्लस यहाँ पर देखिए वही आपका लग रहा है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी यहाँ पर देखिए आपको वही आना पड़ेगा a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, आई बात समझे। तो यहाँ a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए यानी 864। उसी तरह से इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका 1946 प्लस, फिलहाल में यहाँ पर है इक्वल टू 984 प्लस 984 प्लस 1946। अब यहाँ देखिए a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो यहाँ पर देखिए आपका रूल्स वही a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो यहाँ देखिए बी प्लस ए और यहाँ पर आपका जो है a प्लस बी, यहाँ हो जाएगा आपका 984। उसी तरह से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 8066
8063 प्लस 0 इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ पे बताया गया था, अगला ध्यान रखो, a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a इक्वल टू a। आई बात समझ में? a में शून्य को जोड़ेंगे या शून्य में 1 को जोड़ेंगे तो a ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए या a हो गया प्लस b हो गया तो इक्वल टू आपका आ जाएगा 8063। ओनली a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a इक्वल टू a। तो यहाँ पर हो जाएगा a यानी 8063। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 53,501 प्लस ब्रैकेट में 574 प्लस 799 इक्वल टू 574 प्लस 799 ये आपका जो है सॉरी 574 प्लस ब्रैकेट में 53,501 प्लस इसके बाद यहाँ पर क्लोज हो गया। यहाँ आपको बताया गया था, मालूम आया था, ध्यान दें, a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में एक मिनट a प्लस b प्लस c, ध्यान दें, a प्लस b प्लस c फिर a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c। देखिए यहाँ कर रहा है कि पहले a प्लस माने a प्लस b प्लस c और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c। और ये कौन सा फार्मूला है आपको पता ही है, आपको मैंने बताया था कि आप लाभ को ध्यान देंगे, जब लाभ को ध्यान देंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये आपका हो जाएगा एसोसिएटिव लाभ। तो अब यहाँ पर देखिए, आप ध्यान देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, ये b प्लस c हो गया, फिर यहाँ पर जो है आपका a हो गया, ये b प्लस c हो गया। तो अब यहाँ पर आप इसको करेंगे तो a प्लस b, तो a प्लस b में आपको मालूम है क्या है, 574 प्लस 799, ये हो गया आपका a प्लस b। अब प्लस c में क्या हो गया, 53,501। अब यहाँ पर ये देखिए 574 हो गया प्लस 53,501 हो गया। अब आपका इसमें देख रहे हो क्या बच रहा है, तो 799, यहाँ आएगा 799। आई बात समझे? 1 2 3 डिजिट नंबर है, इसमें मान लीजिए तो इसको जो है c ले लिए, a प्लस b ले लिए, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे b प्लस c हो गया। तो इस तरह से इसको आप फिलअप आप वैसे कर लेंगे जैसे आपको मालूम है, यहाँ नंबर दिया हुआ है, नंबर यहाँ पर दूसरा नंबर कैसे क्या होता है। आई बात समझे? इस तरह से आप छोटी कक्षाओं में आसानी से इसको ऐसे कर लेते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फार्मूले के आधार पर हम उसका यूज करने का प्रयास करेंगे, ये ध्यान देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2